प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 11 सुभाषितानी। सुभाषितानी कुछ कोटेशन होती हैं, ये कुछ अच्छे विचार होते हैं, है ना, जो आपको बताए जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में यानी कि प्रस्तुत पाठ में शिक्षाप्रद श्लोकों का संकलन किया गया। तो यहाँ पे कुछ श्लोक हैं जिनसे आपको अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपके जीवन में सुधार आएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षे वित्त मायाति चे अक्षीणो वित्त क्षीणो व्रतस्तु हतो हत। हमें जो है अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र को सही रखना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है। अब धन तो आता है और चला जाता है, धन हो, पैसा हो, सोना हो, ये चीजें आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र खराब हुआ, अगर आपके चरित्र पे दाग लगता है, आपका चरित्र खराब हो जाता है, तो फिर वो दोबारा से ठीक नहीं हो पाता, वो दोबारा से नहीं आता। इसलिए अपने चरित्र की, अपने व्यवहार की जो है धन से भी ज्यादा रक्षा या सुरक्षा करनी चाहिए। गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धि भूष्यते विद्याम, दानम भूष्यते धनम। यानी कि गुण जो है, गुण रूप को सुशोभित करता है, ठीक है, सदाचार कुल को सुशोभित करता है, विद्या जो है शिष्य को सुशोभित करती है, और दान धन को सुशोभित करता है। यानी कि जो गुण है वो रूप को सुशोभित करता है, जो हमारा सदाचार है वो पूरे कुल को सुशोभित करता है। उसी प्रकार जो धन है, धन का उपयोग तभी माना जाता है जब उससे दान किया जाए, अच्छे कर्मों में वो लगाया जाता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मार्गः। यानी कि कार्य करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम करे आपको कुछ नहीं मिल सकता। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में मृग या शिकार प्रवेश नहीं कर सकता या हिरन प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए आपको सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, ऐसा ना हो कि शेर जो है अपनी गुफा में आराम से सो रहा है और उसका शिकार आके तुरंत प्रवेश कर जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको गुफा से निकलना होगा, शिकार को ढूंढना होगा, है ना, तब उसे अपना पेट भरना होगा। उसी तरह आपको कठिन परिश्रम और मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। यानी कि विद्या से जो है विनय आती है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, ठीक है, योग्यता से धन आता है, और धन से हम धर्म और सुख आता है, धन से धर्म और सुख आता है। इसलिए विनयशील होना बहुत जरूरी है। ताराणां भूषणं चंद्रः, ताराणां भूषणं चंद्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। यानी कि तारों का आभूषण चंद्रमा होता है, स्त्री का आभूषण पति होता है, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है, और जो विद्या है, विद्या तो सबका आभूषण होती है। ठीक है, विद्या, शिक्षा सभी का आभूषण होती है। जो इसको प्राप्त कर लेता है वही जो है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाता है और वो ही सफलता प्राप्त कर लेता है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठित है, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी कि वो माता शत्रु होती है, वो पिता शत्रु होता है, जो अपने बच्चों को विद्या का जो है ज्ञान नहीं कराते, या जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो माता और पिता शत्रु होते हैं। जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार इस मतलब शिक्षित जनों में अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित मनुष्य शोभा नहीं देता, यानी पढ़े लिखों के बीच में अनपढ़ शोभा नहीं देता। वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जी। जिसकी वाणी में रस है, यानी कि जिसकी मधुर वाणी है, ठीक है, जो मेहनती है यानी कठिन परिश्रम करने वाला है, जिसकी लक्ष्मी यानी जिसका पैसा दान देने योग्य है, वही व्यक्ति जीवन में सफल है।
सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी व त्याजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी कि सुख का जो है, सुख की कामना करने वाले को विद्या कहाँ, सुख की कामना करने वाले को विद्या नहीं मिलती। और विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्यार्थी के जीवन में सुख कहाँ। कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी जीवन होता है वो मेहनत का वो बड़ा सुनहरा मौका होता है अपने जीवन को बनाने का। तो उसमें व्यक्ति अगर सुख की इच्छा रखेगा तो वो जो है विद्या धन अर्जित नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर इसी तरह की जो है जो सुख के साथ विद्या कहाँ और विद्यार्थी के जीवन में सुख कहाँ। इसी तरह सुखार्थी व त्याजेत विद्या विद्यार्थी व त्याजेत। इसलिए अगर आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या को त्यागना होगा, और विद्यार्थी जीवन, अगर विद्यार्थी को जो है विद्या चाहिए तो उसको सुख का त्याग करना होगा। उद्यम है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक है। यानी कि मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, जहां पर ये 6 चीजें होती हैं वहीं पर देवता आपकी सहायता करते हैं। इसलिए जीवन में ये 6 चीजें होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो श्लोक है ये एक विद्यार्थी के जीवन में, एक जो युवा वर्ग के लोग होते हैं उनके जीवन में ये बहुत ही महत्व रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनको पढ़ने के पश्चात हमारा जो जीवन है बहुत सरल हो जाता है, हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि क्या हम गलत कर रहे थे और क्या हम सही कर रहे थे, और हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।